चाहता है, चाहे क्लास 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे सीए हो, चाहे आईआईटी में हो। ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है, ये हर क्लास में जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे अर्थमेटिक मीन क्या है, पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन को शो करते हैं हम लोग किससे, एक्स बार से। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स क्या होता है, समेशन एक्स होता है आपका सम ऑफ दी एक्स सीरीज। क्या होता है, सम ऑफ दी एक्स सीरीज। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स। क्या होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। इसको समेशन एक्स बोलते हैं, सिग्मा एक्स बोलते हैं, सम ऑफ दी एक्स सीरीज। एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ आइटम्स। एक्स बार क्या है, एक्स बार है इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये समझिए इसको। अब क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, फिर हम लोग आते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन दिया है, सपोज कीजिए आपका एक्स सीरीज दी है 2 4 6। तो समेशन एक्स कितना हो गया आपका, समेशन एक्स हो गया 2 + 4 + 6 इक्वल टू 12। हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि समेशन एक्स का मतलब होता है सम ऑफ द एक्स सीरीज। तो ये सीरीज है, इसको जोड़ेंगे 2 + 4 6, 6 + 6 12 लिख दिया हमने। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कितना दिया है, 3, 1 2 3। तो आपका एक्स बार कितना हो गया, एक्स बार हो गया समेशन एक्स अपॉन एन। तो ये हो गया आपका 12/3 इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 12/3 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक मीन का जो है दूसरा नाम क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का दूसरा नाम देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम होता है एवरेज। क्या कहलाता है, एवरेज। अब आता है कि हम लोग उसको निकालते क्यों हैं, बात यहाँ पे आती है कि निकालते क्यों हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, निकालते क्यों हैं। आइए इसको नोट कर लिया आपने, पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग जानते हैं कि भाई एवरेज क्यों निकाला जाता है, जानते हैं। एवरेज इसलिए निकाला जाता है कि वो किसी ग्रुप के बारे में इंडिकेट करता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं, एक स्कूल है, वहां पे कोई 3 सेक्शन है। मान लीजिए क्लास है आपका, क्लास 4th है। ठीक है, उसके 3 सेक्शन हैं, एक ए है, एक आपका बी है और एक सी है। इसमें आपके स्टूडेंट दिए हुए हैं। ए मान लीजिए आपके 80 स्टूडेंट्स हैं और बी में मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स हैं। सॉरी, इसको इरेज कर देते हैं। 60 स्टूडेंट हैं और इसमें मान लीजिए आपके हैं 70 स्टूडेंट। बीएफए गलती में कर रहा हूं। ठीक है, 70 स्टूडेंट हैं। अब दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए क्लास में बच्चों ने एग्जाम दिया, यहां पे STUD ले लेते हैं। बच्चों ने एग्जाम दिया, अब इन 80 स्टूडेंट का रिजल्ट आया, 60 का आया और 70 स्टूडेंट का रिजल्ट आया। अब उस स्कूल के डीन ने कहा कि हमको रिजल्ट बताइए क्या गया हर सेक्शन का। एक मीटिंग बुलाई टीचरों की, क्लास टीचर से पूछा कि बताइए क्या आपके स्टूडेंट ने कैसे परफॉर्मेंस किया है। तो वो क्या हर बच्चे का रिजल्ट देखेगा प्रिंसिपल या डीन, ऐसा नहीं। वो हर एक बच्चे का नहीं देखेगा, वो क्या करेगा, उनका एवरेज निकालेगा। मान लीजिए सेक्शन ए में एवरेज आया मार्क्स का, तो मार्क्स 70 आया। बी में मान लीजिए आया 80 और सी में मान लीजिए आया 49। ये एवरेज आ रहे किसके, मार्क्स के। मार्क्स के एवरेज आ रहे हैं।
तो उस एवरेज से समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चों ने सही काम किया है। किस बच्चों ने? सेक्शन जी के बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद सेक्शन ए के बच्चों ने ठीक परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद सबसे बेकार परफॉर्मेंस सेक्शन सी के बच्चों का किया है, सॉरी। तो वो इस क्लास टीचर से कहेगा, सेक्शन सी के क्लास टीचर से, कि आप जो है इन बच्चों पे विशेष ध्यान दीजिए। किसमें? सेक्शन सी में, इनके मार्क्स एवरेज आ रहे हैं 49। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, तो आपको समझ में आएगा अर्थमेटिक मीन क्यों निकालते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड में आते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। नोट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इसका नाम है अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, तो पहले इसका फॉर्मूला समझिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू समेशन या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब जान लीजिए, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई सीरीज दी है, एक्स दी है आपकी 2, 4, 6। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चीज़ कितनी बार आ रही है इसके बारे में कहा जाता है। तो सपोज कीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 की 1 है, क्योंकि 2 1 टाइम आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? 1। 4 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी? 1। 6 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम, तो 1 लिखेंगे। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इनकी फ्रीक्वेंसी जो हो गई 2, 4, 6, इनकी फ्रीक्वेंसी 1, 1, 1 हो गई। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ तो भाई इंडिविजुअल चीज़ है, तो फ्रीक्वेंसी को जरूरत है नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में तो बारंबारता। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जिसके पीछे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो बाहुबली होगा। कैसे भाई? जिसके पीछे जितने ज़्यादा आदमी होंगे वही तो बाहुबली कहलाता है। आप अगर कहीं चले जाएं लड़ाई करने अकेले और दूसरा आदमी 50 लोग लेके चला आ रहा है तो बाहुबली कहलाएगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 है, 50 तक है, वो आपको भारी पड़ेगा। लेकिन आप अगर अपनी फ्रीक्वेंसी 100 कर लें और 100 लोग को लेके पहुंच जाएं तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? 100 कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। 2, 4, 4, 6। अब यहाँ पे हम इसको अलग से लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अलग से, x एक बनाते हैं, एक f बनाते हैं। 2 कितनी बार है? 2 एक बार लिखेंगे, 1 टाइम आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 2 टाइम आ रहा है, तो 4 भी लेकिन 1 ही बार लिखेंगे, लेकिन आ कितनी बार? 2 टाइम्स आ रहा है। अब 6 देखिए, 6 कितनी बार है? 6 आ रहा है 1 टाइम। तो ये फ्रीक्वेंसी कहती है कि कोई चीज़ कितनी बार आपकी आ रही है। तो 2 1 टाइम, 4 2 टाइम, 6 1 टाइम। समझ आ गया आपसे? तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब इसी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए कैसे क्वेश्चन। देखिए फ्रीक्वेंसी का आपने फॉर्मूला देखा, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स क्या करेंगे हम लोग? एफ इंटू एक्स करेंगे। एफ इंटू एक्स किया तो एफ इंटू एक्स क्या हो गया? 1 इंटू 2, भाई फॉर्मूले अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 4 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 4, क्योंकि 2 दिया फ्रीक्वेंसी और 4 दिया आपका एक्स। अब क्या होगा? 1 इंटू 6। तो मेरा ये एफ एक्स कितना आ रहा है? हम लोग चेक करते हैं भाई। एफ एक्स आ रहा है आपका 2 और ये एफ एक्स आ रहा है आपका 8 और ये 6 आ रहा है। तो समेशन एफ कितना हो गया? समेशन एफ हो गया आपका 4
और समेशन एफ एक्स कितना हो गया, समेशन एफ एक्स हो गया 16। बताइए, चेक कर लीजिए एक बार। तो आप अब x बार निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। हम जानते हैं x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है। तो कितना हो गया आपका 16/4 इक्वल टू 4। तो ये आपका 4 आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपके। इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। फिर से देख लीजिए चाहे तो, एक सीरीज x दी है, एक फ्रीक्वेंसी दी है, एक f इंटू एक्स, सॉरी f इंटू एक्स क्या हमें f इंटू एक्स निकालना ही है। तो x सीरीज 2 इंटू 1 2 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 इंटू 4 कर लीजिए 8 हो जाएगा, 1 इंटू 6 हो जाएगा आपका 6। इसको जोड़ लेंगे, समेशन एफ एक्स हो जाएगा 16 और समेशन f कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये कहलाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा या फ्रीक्वेंसी डेटा, ये भी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी डेटा भी इसको बोल सकते हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दिया आपका एक्स सीरीज दी है 139, फ्रीक्वेंसी दी है 223। जो पिछला क्वेश्चन कराया था आप चाहे तो रिवर्स करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, आप पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आराम से, कॉपी रखिए, इसको नोट करते जाइए। कॉपी रखेंगे, नोट करेंगे, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, इसको करके देखते हैं हम लोग, या खुद करिए, पॉज करके खुद करिए। कर लिए बच्चों, पॉज करके ये बस सवाल करिए। कर लिया आप लोगों ने? चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले हम लोग क्या करेंगे, f इंटू एक्स, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 2 इंटू 3 और 3 इंटू 9। तो ये जो एफ एक्स आया है इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी, 3 इंटू 2 की होगी 6 होगी, और 3 इंटू 9 27। फिर देख लीजिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 9 27। इसको जोड़ लीजिए, समेशन एफ कितना आएगा, पहले हम लोग समेशन एफ जोड़ते हैं। तो ये आएगा 3 + 2 + 2, तो कितना हो गया, सॉरी 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। समेशन एफ एक्स कितना हो गया, इसको जोड़िए ना, बताइए। ये हमारे हिसाब से हो गया 35 हो गया। देख लीजिए कहीं गलती हो सकती है, चेक कर लीजिएगा। तो एक्स बार इक्वल टू निकालेंगे समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इक्वल टू 35/9। ठीक है, इसको निकाल लीजिए 35/9, तो लमसम 3 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लीजिएगा, इतना कर ही लेंगे आप लोग कि नहीं कर पाएंगे, इतना कर ही लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं डेविएशन। हम लोग देखते हैं, अब क्या देखते हैं, डेविएशन। डेविएशन नोट कीजिए, इसको डेविएशन नोट कर लीजिए। इसकी स्पेलिंग होती है DEVIATION। क्या होती है, DEVIATION, डेविएशन कहलाता है। तो डेविएशन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए डेविएशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन,
इसको शो करते हैं हम लोग, तो ये शो कर देते हैं डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार से, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, एक होता है आपका डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, इसको कहते हैं डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, क्या डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन कहलाएगा। तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए कहलाएगा डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन एज्यूम मीन अब आपके में आएगा इसी में अर्थमेटिक मीन में एक होता है शॉर्टकट मेथड, उससे निकालेंगे। तो एज्यूम मीन में क्या होता है, एज्यूम मीन क्या होता है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, इसको हम लोग एज्यूम करेंगे तो ये कहलाएगा डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो बताते हैं आपको डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। चलिए इसको बताएंगे बाद में, थोड़ा ये भी टॉपिक आपको आगे बताएंगे कि डेविएशन। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन का जोड़ समेशन डी मतलब समेशन एक्स माइनस एक्स बार हमेशा 0 आएगा, और इसका समेशन डी एक्स माइनस ए यहाँ समेशन लगा दीजिए, ये एनी वैल्यू आएगा। ये को प्रूव कराएंगे हम, बाद में प्रूव कराएंगे। अगर आप हमारा चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, तो मैं जो हूँ इस मेथड के बारे में बताऊँगा। ये अलग से थोड़ा डीप में जाके बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम बताते हैं अब स्टेप डेविएशन मेथड पर बताते हैं, फिर इसको हम कराएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन क्या होता है, आप कहो 0, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन क्या होता है, कहोगे एनी वैल्यू, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं। अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड में। क्या कहलाएगा हमारा शॉर्टकट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। ए क्या है, एज्यूम मीन, डी क्या है, डेविएशन। तो हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू होता है एज्यूम मीन, एक्स बार जानते ही अर्थमेटिक मीन क्या होता है एक्स बार। ए क्या है आपका, ए है आपका एज्यूम मीन, और डी क्या है, डी है आपका डेविएशन। तो इसको हम लोग शो करते हैं, इसको हम लोग ए शो करते हैं, शो करते हैं ए शो करते हैं। डेविएशन क्या हो गया, डेविएशन हो गया एक्स माइनस ए, ठीक है। तो हमें बताया इसका जोड़ क्या आएगा, इसका जोड़ जो आएगा समेशन डी क्या आएगा, एनी वैल्यू, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, और डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, और समेशन डी का मतलब हो गया एनी वैल्यू। तो इसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए एक सीरीज दी है, एक क्वेश्चन पहले कराया था अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। वही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्स सीरीज दी है 2, 4, 6। तो हमें एज्यूम मीन लेना है। एज्यूम मीन क्या लेंगे हम लोग, भाई कोई भी एज्यूम कर लीजिए, इन तीनों में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हमने एज्यूम कर लिया, मान लीजिए 6 एज्यूम कर लिया, इसको क्या कर लिया, ए मान लिया। तो मेरा डी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस ए, ठीक है। तो भैया पहले एक्स कितना आ रहा है, यहाँ पे एक्स माइनस ए करेंगे तो एक्स कितना आ रहा है 2, और ए कितना है 6, तो -6। फिर क्या है 4 - 6, यहाँ पे एक्स कितना है 4 है, और ए कितना है 6 है, और ये हो गया 6 - 6।
तो ये कितना हो गया -4, ये कितना हो गया आपका -2, ये कितना हो गया 0। तो इसका हम निकालेंगे समेशन डी। अब समेशन डी एन ही वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, माइनस भी आ सकती है। तो कितना आ गया -6। तो हम जानते हैं x बार इक्वल टू होता है a प्लस समेशन d अपॉन n। a कितना दिया 6 दिया है, समेशन d कितना दिया है -6 दिया है, और n कितना दिया है, n आपके हैं नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 3 हैं। तो ये आ जाएगा 6 माइनस बाहर निकल जाएगा, तो 6 - 6 अपॉन 3 तो हो जाएगा 6 - 2 इक्वल टू 4। देखिए समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बताइए। तो शॉर्टकट मेथड में आपका ये है। और वहाँ भी देखिए आपने देखा होगा अर्थमेटिक में मेरा 4 ही आ रहा था। तो x लीजिए 2 4 6, d इक्वल टू x - a, 2 - 6 इक्वल टू -4, 4 - 6 -2, 6 - 6 इक्वल टू 0। तो x बार हो गया a प्लस समेशन d अपॉन n, समेशन d इक्वल टू -6, और ये आपकी वैल्यू हमने एक वैल्यू क्या निकाली 6 रखी थी, समेशन d मेरा -6 तो -6 रख दी, n कितना है नंबर ऑफ आइटम 3 है 3 रख दिया, और ये आपका निकल आया है। इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग जो हैं इसी सवाल को दूसरे मेथड वही है लेकिन एज्यूमिंग चेंज करते हैं। अब एज्यूमिंग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a, कुछ ही मान सकते हैं हम, तब भी देखिए मैं अर्थमेटिक मीन आपका 4 ही आएगा। अब आइए नेक्स्ट। तो यहाँ पे x कितना दिया है 2 दिया है, और a कितना है, a भी आपने 2 माना है, क्या माना है 2, तो -2 हो गया, ठीक है 2 - 2। अब यहाँ पे x कितना दिया 4 दिया है, और a कितना दिया है -2। अब यहाँ पे x कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 - 2, तो ये हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 4। तो समेशन d कितना आ गया, समेशन d आ गया आपका 6। चलिए फॉर्मूला रखते हैं, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन n। a कितना दिया 2 + 6 अपॉन नंबर ऑफ आइटम कितने दिए 3, समेशन d हमने 6 रखा, n 3, तो कितना हो गया आपका 4। तो ये आ गया आपका 4। बताइए क्लियर। ये आपका था शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया आपको, तो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, इसको अपनी बुक से निकाल के थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो और क्लियरिटी आएगी आपकी। अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड फॉर अनग्रुप डेटा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, शॉर्टकट मेथड ऑफ अनग्रुप डेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टकट मेथड ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप क्या हो गया, मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो ये क्या होता है, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f d अपॉन समेशन f। ये इसका फॉर्मूला होता है, x बार इक्वल टू, x बार क्या है ऑटोमेटिक मीन, a एज्यूम मीन समेशन f d अपॉन समेशन f। तो यहाँ पे आपका जो है d इक्वल टू जानते हैं क्या होगा, x माइनस a माने एज्यूम मीन बता चुके हैं। तो पिछला जो बताया था हमने आपको इंडिविजुअल सीरीज का, जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं थी, उसे हम लोग कह सकते हैं ग्रुप डेटा, इसे कहेंगे अनग्रुप डेटा। नोट कर लीजिएगा वहाँ पे ग्रुप डेटा कॉपी में। तो इसको नोट कर लिए फॉर्मूले को। एक क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए एक्स सीरीज दी है, वही लेते हैं 2, चलिए चेंज करते हैं 2 1 3, फ्रीक्वेंसी दी है 2 4 2। इसको इरेज करते हैं, तो जगह बनाते हैं। अब देखिए a मेरा कितना दिया है, a मेरा मान लीजिए 3 दिया है, सपोज कीजिए। a कितना दिया है, a आपका मान लीजिए 3 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे d इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं आराम से।
डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो यहाँ एक्स कितना दिया है 2, ए कितना दिया है -3, कितना आ गया -1 आ गया। यहाँ पे एक्स कितना दिया है 1 और ए कितना दिया है -3, कितना हो गया -2। यहाँ ए कितना दिया है 3 और ये दिया -3 इक्वल टू 0। बताइए समझ आ गया आपके। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे f इंटू डी। चलिए भाई f इंटू डी बनाते हैं। तो 2 इंटू ये 2 है और d कितना है -1 इक्वल टू -2। 4 इंटू -2 तो 4 इंटू -2 इक्वल टू हो गया -8। ये कितना दिया 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 जानते हैं आप लोग क्या होता है 0 होता है। तो समेशन एफ डी कितना निकल के आ रहा है मेरा -10, -2 -8 + 0 -10 आ गया। समेशन एफ कितना आ रहा है, समेशन एफ मेरा आ रहा है 8। 2 + 4 + 2 इक्वल टू 8। क्या आ रहा है 2 + 2 + 4 इक्वल टू 8 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो a कितना दिया है मेरा, a दिया है 3, समेशन एफ डी क्या दिया है -10, उसको ब्रैकेट में कर देते हैं और ये करते हैं 8। तो 3 - 10 अपॉन 8 निकाल लीजिए आप लोग। एलसीएम लीजिए, 3 × 8 कितना हुआ आपका 24 - 10 अपॉन 8 इक्वल टू हो गया आपका 14 अपॉन 8 और ये हो गया 2 × 7 = 14, 2 × 4 8। तो ये 1.1 समथिंग कुछ आएगा। इसको देखिए आप लोग 1.1 हो गया, फिर पॉइंट हो गया कितना 3, तो 7 × 28 1.7 समथिंग आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि एक क्वेश्चन इसी कराते हैं, फिर से हम लोग इसी को हम लोग फिर से करते हैं। इसमें एज्यूम मीन चेंज कर लेते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगी। चलिए भाई, एज्यूम मीन मैं चेंज कर लेता हूँ। 3 ये दिया हुआ है आपका, एज्यूम मीन मान लिया, इसको मान लेते हैं एज्यूम मीन। ठीक है, तो अब मेरा जो है पूरा मैं इसको चेंज करता हूँ, इरेज करता हूँ। अब देखिए d इक्वल टू x माइनस ए, तो x माइनस ए कितना दिया है आपका। अब यहाँ पे एज्यूम मीन क्या मान लिया, एज्यूम मीन मान लिया, सवाल वही है, एज्यूम मीन चेंज कर दिया, एज्यूम मीन मैंने 1। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे x दिया 2 तो 2 - 1, यहाँ दिया 1 तो 1 - 1 और ये दिया 3 - 1, तो कितना हो गया आपका 1 0 और 2। अब हम निकालते हैं f इंटू डी। तो f इंटू डी कितना हो गया आपका 2 × 1 / 2 × 1। ठीक है, 4 × 0 4 × 0 और 2 × 2 तो 2 × 2 कितना आ गया आपका 4 आ गया, 0 आ गया और 4 आ गया। तो समेशन एफ डी आ गया आपका कितना 8 और समेशन एफ निकला ही हुआ है। तो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। 2 - 1 1 1 - 1 0 3 - 1 2, तो 2 × 1 गलत है, 2 × 1 तो ये होगा आपका 2, सॉरी वही मैं कहूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। 2 × 2 4, ठीक है, तो ये 6 आएगा। ठीक है, तो वही मैं कहूँ कि आंसर मैच तो नहीं कर रहा है, तो आंसर वही आना चाहिए जो पिछली बार क्वेश्चन में आया था। अब देखिए x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो x बार कितना दिया है, x बार दिया है आपका 1 प्लस समेशन एफ डी 6 और समेशन एफ 8। तो निकाल लीजिए आप लोग।
एलसीएम ले लीजिए, 8 + 6 अपॉन 8, ये 8 एलसीएम लिया तो 8 जब 14, 14 और 8 कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये निकाल लीजिए, ये भी आएगा 1, 8 के 6 गया, 7 और 56, 1.7 समथिंग आएगा। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। आप एज्यूम मीन कुछ भी लीजिए, आपका आंसर 1.7 ही आएगा। ठीक है, आज मैं पार्ट 1 में आपको इतना ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और पार्ट 2 में मैं अगले फ्रीक्वेंसी और अर्थमेटिक मीन के बारे में बताऊंगा आपको। ये पार्ट 1 था और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मैं एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, उसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, धन्यवाद।